बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। अच्छा, बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि वासफ भाई जून आगे आने वाला है, गर्मी बहुत ज़्यादा होने वाली है, हमें कोई ऐसी खुराक बताएं जो हमें सस्ती भी पड़े, फ्री में भी हो, तकरीबन मुर्गियाँ पूरा दिन ठंडी भी रहें, एग प्रोडक्शन भी इनकी ख़राब ना हो। मुर्गियाँ जो है ना वो एक दूसरे को मारना शुरू हो गई हैं क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया। वैसे नॉर्मली मैं 7 बजे जो है ना फीड ऑफर कर देता हूँ कि मुर्गियों को अगर आप आधा पौना घंटा या घंटा खाने के हवाले से लेट करेंगे तो वो एक दूसरे को चूंच मारना शुरू कर देंगी। तो आज मैं आप दोस्तों को कंप्लीट डाइट प्लान पूरे दिन का बताऊंगा और साथ में मैं आपको 2 या 3 ऐसी जड़ी बूटियां भी बताऊंगा जो कि इंतहाई सस्ती हैं और ठंडी हैं बहुत ज़्यादा। इवन कि आपने हफ्ते में सिर्फ 2 बार इस्तेमाल करनी होंगी वो जड़ी बूटियां पानी वगैरह में, वो भी आप दोस्तों को बताऊंगा। और जो फीड का शेड्यूल है ये आप दोस्तों के सामने नज़र भी आ रहा है। तकरीबन समझेंगे यार फ्री में ही आप इंशाल्लाह अपनी मुर्गियों को जो है ना वो पालेंगे। तो फिलहाल ये है कि ये इनके मैं कल शाम को इनके ये तरबूज के छिलके वगैरह लगा गया था, वो देखें मुर्गियों ने बिल्कुल जो है ना खुशक कर लिए हैं। ये देखें आप दोस्तों को नज़र आ रहा है, तो ऊपर वाला बिल्कुल जो है ना ये खाली कर देती है। तो पानी का बर्तन इनका काफ़ी तकरीबन 10-12 दिन हो गया है इनका नहीं धोया, इसको फटाफट धो लेते हैं। दोस्तों पानी वगैरह मैंने छांव में लगा दिया है। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बाहर इनको फीड क्यों ऑफर कर रहा हूँ। सिर्फ तरीकाकार वही है कि इनको जस्ट जो है ना थोड़ा सा वॉक करवानी है। फीड ये 10-15 मिनट में खा लेंगी, खा के फ़ौरन ही इनको केज में रख देना है क्योंकि फिर घंटे तक बहुत ज़्यादा धूप आ जानी है, तो धूप से हमने बचाना है। ये कंसेप्ट गलत है कि पूरा दिन ही मुर्गियों के सामने फीड पड़ी देनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 15-20 मिनट में इनको फीड ऑफर करके इनको केज में हमने दाखिल कर देना होता है। देखें मुर्गियाँ मार रही हैं, चलें इससे पहले कि ये एक दूसरे को जख्मी करें तो मैं आप दोस्तों को बता दूं। देखें दोस्तों, नॉर्मली आपके पास घर में ये सारी चीज़ें ही बड़ी होती हैं। इस वक्त आप दोस्तों को नज़र आ रहा है तरबूज के छिलके। तरबूज मैंने खुद खा लिया था, छिलके देखें इस वक्त ठंडे हैं इसके, क्योंकि अभी सुबह का वक्त है। तो मैंने सुबह तरबूज खा कर जो ठंडे छिलके हैं ये इनको ऑफर कर दिए हैं। पालक मैंने आपको बताया था कि 30 से 40 रुपए किलो है। 1 किलो पालक लेंगे तो आपके पूरे 7 दिन के लिए इन 7, 8 या 10 बर्ड्स के लिए काफ़ी हो जाएगी। और इस तरह ये चावल नॉर्मली घर में पड़े होते हैं, नहीं पड़े तो ये रोटी तो तकरीबन पड़ी ही होती है। तो इस तरह की 3-4 चीज़ें मिक्स करके जिसमें कैल्शियम, फाइबर, मिनरल्स वगैरह अच्छे खासे होते हैं, यानी कि ये कैल्शियम, फाइबर और मिनरल्स का अच्छा खासा एक भरपूर खजाना होता है। और इसके ऊपर आप दोस्त सोच रहे होंगे कि कास्ट कितनी आई है। मेरे ख्याल में ये बताने की ज़रूरत है ही नहीं है कि कितनी कास्ट आई है। बस समझ लें कि फ्री में ही हम अपनी मुर्गियों को पाल रहे हैं, इनकी सेहत भी बना रहे हैं और एग प्रोडक्शन भी इनसे ले रहे हैं। तो इस कनाली में जो है ना इनकी फीड वगैरह ऑफर कर देते हैं। इनको तरबूज के फिर छिलके जो है ना फिलहाल साइड पर रख देते हैं और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेता हूँ। उसके बाद ये फीड इनको लगाएंगे और उसके बाद बल्कि दोस्तों मैं आपको अपने इस असील केज के सेटअप की तरफ भी लेकर जाऊंगा। आपको दिखाऊंगा कि जो हमारे चिक्स हैं, जो जिनकी हर हफ्ते ग्रोथ माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है, तो उनकी क्या कारकर्दगी है वो भी आप दोस्तों को दिखाऊंगा कि उनकी इम्प्रूवमेंट भी अच्छी खासी माशाल्लाह हो रही है, अच्छा खासा उनकी भी ग्रोथ वगैरह हो रही है। तो ये देखें कि ये मिक्सचर हमारे पास जो है ना ऑलमोस्ट ये वाला तैयार हो चुका है। अब ये देखें कि इतना सा मिक्सचर जो है ना ये प्लस ये इन 7-8 बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी है। बल्कि इसमें से भी हम थोड़ा सा बचा लेंगे, इसको इस कनाली वगैरह में डाल देता हूँ। बाकी क्योंकि हमने थोड़ा सा असील चिक्स को भी लगा के आप दोस्तों को दिखाना है और उनकी ग्रोथ भी ज़ाहिर है मैंने आप दोस्तों को दिखानी है। तो ये देखें एक टाइम के ये वाली फीड जो है ना ये तकरीबन ऑलमोस्ट इतनी, ये बहुत ज़्यादा समझ लें कि काफ़ी हो जाएगी ये इन हमारे बर्ड्स के लिए। ये इतना सा फिर मैं आपको असील चिक्स को लगा के दिखाऊंगा। तो इसको यहाँ पर रख लेते हैं, पानी के साथ ही मुर्गियों को खोलते हैं, इनका खाना वगैरह ऑफर करते हैं। और साथ में ये जो एक तरबूज का छिलका जो कि बिल्कुल इस वक्त ठंडा ठार हुआ पड़ा है, सही है ना, कि मुर्गियों की अपनी जो चॉइस होगी वो इसी के अकॉर्डिंगली खाती रहेंगी। और ये जो 2 चीज़ें हैं ये उठा के हम इधर रख देते हैं, अपने असील चिक्स को ऑफर करेंगे।
देखिए दोस्तों माशाल्लाह कितनी रगबत से जो है ना मुर्गियां अपना ये ग्रीन हर्ब्स वाली चीजें खा रही हैं। जब तक ये खाती है हम अपने असील सेटअप की तरफ चलते हैं। मैं आपको उन चिक्स की कारकर्दगी भी दिखाता हूं और साथ में आपको 2-3 बड़ी जबरदस्त जड़ी बूटियां भी बताता हूं जो कि पानी में इस्तेमाल करेंगे। पानी तो ज़ाहिर है अंडरस्टूड है कि आपने दिन में 2 कम से कम और 3 मरतबा आपने चेंज लाजमी करना होगा फ्रेश पानी। और उसमें आपने क्या चीज़ डालनी है सुबह और दोपहर के वक्त, ये आप दोस्तों को बताऊंगा। आल्दो कि मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन कोई भी चीज़ जो कि आपको आसानी से दस्तयाब हो सके, इन तीनों चारों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ फ्रेश पानी के ऊपर, ताज़े पानी के ऊपर रिलाई करेंगे तो वो ख़ास तौर पे जून जुलाई वाले मौसम में काफ़ी नहीं हो जाएगा। क्योंकि देखें पानी जो है ना नॉर्मली 1 या 1.5 घंटे बाद इसने गर्म लाजमी हो जाना है कि आप लोग बॉदर नहीं करते छत के ऊपर आने के हवाले से, पानी चेंज करने के हवाले से। तो अगर पानी फ़र्ज़ करें थोड़ा सा गर्म हो भी गया है तो एटलीस्ट इसमें वो ठंडी जड़ी बूटी का एलिमेंट लाजमी होना चाहिए, ताकि मुर्गियाँ नॉर्मल पानी या गर्म पानी अगर पी भी लें तो तासीर के हवाले से कम उन्हें ठंडा ही लगे। तो चलिए अब चलते हैं अपने उस सेटअप की जानब और वहाँ पर आपको चिक्स वगैरह दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले हम अपना ये वाला सामान वगैरह उठा लें। अगर केज के अंदर आपने तरबूज वगैरह छिल के रखे हुए हैं तो वो भी आपने यहाँ से उठा के इस डस्टबिन में फेंक देने होते हैं। तो दोस्तों माशाल्लाह से अपने असील सेटअप की तरफ आ चुका हूँ। इस फीड को हम फिलहाल यहीं लगा देते हैं, बस ऐसे ट्रे में पड़ी रहे। ये यहाँ पर आप चिक्स को खोलूंगा, देखें चिक्स रॉकेट की तरह अटैक करके आएंगे और खाना खा के फ़ौरन जो है ना अपने केज में चले जाएंगे। बल्कि एक और बड़ी ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग चीज़ भी आप दोस्तों को दिखाऊंगा अगर मैं केज के अंदर ही दिखा सकूं। लेकिन चले खैर मुर्गियों को बाहर निकालते हैं। ये देखें ये वाला जो चिक्स आपको नज़र आ रहा है इसका माशाल्लाह ऊपर से कॉम्ब बन चुका है, यानी कि 1 हफ्ता पहले की वीडियो में इसका ये ऊपर वाला ताज नहीं बना हुआ था और अब आप दोस्तों को वाज़े नज़र आ रहा है कि इसका जो ताज है ना वो बड़े खूबसूरत तरीके से अब डेवलप होना शुरू हो चुका है। ये देख रहे हैं आप दोस्त। तो माशाल्लाह से हमारे चिक्स की जो है ना ग्रोथ वो बड़ी ज़बरदस्त हो रही है। अब देखें कितने रगबत के साथ जो है ना वो खाना खा रहे हैं। अगर मैं आप दोस्तों को थोड़ा सा इसको पकड़ के दिखाऊं तो शायद ये हाथ में आता है कि नहीं आता। इसको पकड़ें ज़रा। ये देखें माशाल्लाह से कितने जो है ना एक्टिव और हेल्दी चिक्स हो चुके हैं। ये तो पूरा एक किस्म का पट्ठा जो है ना महसूस हो रहा है। ये वाला काला ये मुर्गा असल में इसी की ब्रीड है, आप दोस्तों को बताया था। तो बड़े खूबसूरत तरीके से इन 3 चिक्स की तो खासतौर पे बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो रही है और वो थोड़ा सा खैर छोटा रह गया। खैर ये चीज़ें तो होती हैं, कोई ज़रा ज़्यादा वेट गेन करता है, कोई कम वेट गेन करता है। ये जो मुर्गी थी जिसका एक चिक्का हमारे पास एक्सपायर हो गया था, इसको हमने इस केज में जो है ना इसके साथ फिर पेयर वगैरह लगा दिया है। इंशाल्लाह एग्स आएंगे जब फिर दोबारा इनको अंडों पर बैठाएंगे। वैसे फिलहाल गर्मियों में तो अंडों के ऊपर बैठाने का कोई इरादा नहीं है। जैसे मौसम चेंज होगा, सर्दियों की तरफ आएगा तो फिर इंशाल्लाह इसका हैच लेंगे, वो भी आप दोस्तों को दिखाऊंगा। फिलहाल इस सेटअप की तरफ चलते हैं। तो देखिए दोस्तों जड़ी बूटियों के हवाले से मैं आपको 3-4 तरह की चीज़ें बताऊंगा। कोई भी एक चीज़ जो आसानी के साथ आपको घर में या बाजार से अवेल हो सके। ज़रूरी नहीं है 4-5 चीज़ों का आपने इकट्ठा ही इस्तेमाल करना होता है। कोई भी एक चीज़ आपने इस तरह करना है कि तुखमे कासनी आपको पंसारी वाली दुकान से मिल जाएगी। ये आपने ले लेनी है थोड़ी सी, बस इसका आधा चम्मच आपने पानी में रात को भिगो देना है और वो पानी आपने सुबह 1 लीटर पानी में वो 3 से 4 चम्मच आपने इस पानी में शामिल कर देने हैं। अगर आपको इस पानी को चेंज करने में कोई देर सवेर हो भी जाती है तो एटलीस्ट उस पानी की तासीर ठंडी रहेगी, बेशक पानी थोड़ा सा गर्म भी रहेगा। तो ये एक आप दे सकते हैं। दूसरा आप ज़ाहिर है सदाबहार चीज़ पुदीना, वो पुदीना भी आप सुबह जो 2-3 पत्ते से मुराद के वो जो पूरा एक तिनखा होता है जिसमें 5-6 पत्ते लगे होते हैं वो आप इनके पानी में डाल के दे सकते हैं। आप इस तरह कर सकते हैं कि रात को सौंफ आधा चम्मच पानी में भिगो के और सुबह आप वो सौंफ वाला पानी वो भी आप इनके पानी में डाल सकते हैं और वो जो सौंफ होंगे वो आप इनकी फीड में फूले हुए डाल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये चीज़ें आपने हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ 2 बार इस्तेमाल करनी होती हैं और ज़्यादा मिकदार में कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी। अगर आपके पास सपोज 10 बर्ड हैं तो 10 बर्ड के हवाले से आधा चम्मच या आधे से भी थोड़ा सा कम चम्मच सौंफ वगैरह के हवाले से और तुखमे कासनी के हवाले से और पुदीने के जो मैंने आपको पत्ते वगैरह बताए हैं उस हवाले से आप इनको दे सकते हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बड़ी इफेक्टिव चीज़ होती है। आपकी मुर्गियाँ इंशाल्लाह पूरा दिन गर्मी से महफूज रहेंगी। पेंटिंग का जो अमल है देखें नेचुरली मैं ये नहीं कहता कि वो बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। जितनी मर्जी कोशिश कर लें दोपहर के वक्त पेंटिंग यानी कि मुँह खोल के सांस लेना वो मुर्गियों ने करना ही है, लेकिन कम से कम हम उस चीज़ से बच जाएंगे जो पूरा दिन मुँह खोल के सांस लेती रहती हैं। क्योंकि ये मुँह खोल के मुसलसल सांस लेना इनके फेफड़ों के ऊपर, इनके लंग्स के ऊपर
और अच्छा खासा प्रेशर डेवलप करके इनके लंग्स को एक्सपायर कर देता है। और 2-3 दिन बाद मुर्गी अगर मुसलसल 8-8, 9-9 घंटे मुंह खोल के सांस लेती रहे, जोर जोर से गर्मी लगती रहे, हीट स्ट्रेस में चली जाए, तो फिर 2-3 दिन बाद मुर्गी खुदा न खास्ता एक्सपायर हो सकती है या फिर एक्सट्रीम लेवल के ऊपर जाके वो बीमार भी हो सकती है। तो गर्मी नुकसानदेह नहीं है, लेकिन सिर्फ वो जो मिसमैनेजमेंट है जो कि हम अपनी लापरवाही की वजह से बाज़ नहीं कर पा रहे होते, उसको आपने कंट्रोल कर लिया तो उस गोल्स को आप काफ़ी हद तक अचीव कर लेंगे जो कि अपनी मिसमैनेजमेंट की वजह से कहीं ना कहीं रह जाते हैं। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि ऐसे मस्त आइडियाज़ आपको इसी चैनल पर देखने को मिलते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।